हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट टू द वीडियो। अब हम आते हैं मीडियन पे। सो मीडियन क्या होता है, अभी मैंने बताया दैट इज दी मिडल वैल्यू। सो अगर मेरे पास ये डेटा है, वैसे तो आपके पास इतना सिंपल कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला कि भाई चलो ये दे दिया जी कि चलो बच्चों इसमें से मिडल वैल्यू बताओ, तो उसको जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और हाँ मैडम ये वाली हमारी मिडल वैल्यू है तो ये मीडियन हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। लेट मी सी, यहीं करना है, नेक्स्ट पेज पे चलें, यहीं करना पड़ेगा भाई। सो अब इसमें भी मुश्किल तो नहीं है। अच्छा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, शायद नीचे वाला विजिबल नहीं होगा। सो डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला देख लो जरा, इसको रब कर देते हैं। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगी, देन आपको वैल्यू समझाऊंगी। सो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो फॉर्मूला तो लिख दिया मैम, ये L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जब मीडियन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है दैट इज दिस CF। और ये CF है क्या, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है मैम, अभी देख लेते हैं भाई कैसे निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है, CF उसका शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहला क्या है, 0 से लेके 5 तक 4 है। नेक्स्ट 4 प्लस 3, सो 4 5 6 7, सो ये आ गया 7। 7 प्लस 6 कर दो, 6 प्लस 7 इज 13। 13 प्लस 5 कर दो, 13 14 15 16 17 18 प्लस 2 कर दो 20। ठीक है। अब अच्छा CF निकालने के बाद इसको भी भाई अपना देखने का सही किया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। तरीका है फ्रीक्वेंसी का, जब भी टोटल करोगे और यहाँ पे जो लास्ट में आएगा वो हमेशा सेम होगा क्योंकि प्लस करते हुए तो आ रहे हैं। सो यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा कि कोई गलती नहीं करी। ठीक है ना। चलो CF निकाल लिया। मीडियन निकालते हुए पहली चीज जो हमने करी वो निकाला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट चीज जो आएगी वो आएगी N। ये N क्या है, ये जो 20 है ना, मतलब जो आपका टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का, दैट इज N। ठीक है। सो हमें करना है n/2। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। पहले निकाला हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने n/2 किया, तो टोटल नंबर था 20, ये आ गया 20/2 विच इज 10। ठीक है। अब इस 10 का करेंगे क्या, इस 10 का हम ये करेंगे, कलर चेंज करती हूँ पहले तो मैं। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 10 के सबसे पास कौन सा नंबर है। सो 10 के पास 7 भी है और 10 के पास 13 भी है। हमेशा ऐसे दो नंबर्स होंगे, जो उस नंबर के पास होंगे आपको लेना है बड़े वाला नंबर। जैसे 10 के पास 13 बड़ा है, सो इस नंबर को लेके करना क्या है, ये पूरी हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। क्या किया हमने, n/2 किया, हमारे पास 10 आया। हमने देखा 10 के पास सबसे पास कौन से नंबर है, हमें दिखा 7 पास है, 13 पास है, तो हमने बड़ा वाला नंबर 13 ले लिया और इस पूरी को हमने मीडियन क्लास ले ली। बस यहां तक करना है। इसके बाद फॉर्मूले में जितनी चीजें हैं सब आपको मिल जाएंगी। कैसे, देखो अब बात हुई थी L की, तो L होता है जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसका लोअर नंबर। जैसे मीडियन क्लास है यहाँ पे 10 से 15, तो लोअर कौन सा है 10, तो हमारी L की वैल्यू हो गई 10। क्लियर, पहली चीज। n/2 अभी मैंने निकाला 10 है। क्लियर, दूसरी टर्म CF, यहां पे गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। वो ये होते हैं कि हाँ CF लेना है 13, नहीं भाई 13 नहीं लेना। जो आपने यहाँ पे मीडियन क्लास ली है उससे एक ऊपर वाला नंबर लेना है। उसका रीजन सिंपल है कि आगे माइनस होगा, नेगेटिव ना है, पॉजिटिव रहेगा। सो अगर ये 13 है, इससे इसके अलावा तो 7 ही उसके पास था ना, तो हमने सिंपल इससे एक ऊपर वाला लेना है, तो दैट मीन्स CF होगा 7। ये गलती नहीं करना कि CF 13 लेना। आप सोचोगे भाई मैम फिर इसका क्या फायदा मीडियन क्लास का, इसका फायदा है इसकी फ्रीक्वेंसी में। मतलब जब मैं F की वैल्यू लूंगी तो F हमारा कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इस मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी 6 है। ठीक है जी। चलो लास्ट बचा H तो हमें पता है डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है, 5 का। सो H आ गया 5। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सिंपल हमें बस इसको पुट करना है एंड अपना आंसर निकाल लेना है। सो इसको रब कर लेते हैं एंड नाउ वी हैव, कलर चेंज कर ले फिर से, ब्लैक कलर पे चलते हैं। चलो वैल्यूज पुट करनी है। L है 10 प्लस n/2, 10 माइनस CF 7 अपॉन में F
6 है इंटू h 5 है। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन करोगे इस पार्ट को लास्ट में लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को ले लिया बाद में मल्टीप्लाई 5 कर दे, ये बच्चों वाली हरकतें कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं करनी। ये वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लो। 10 प्लस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इज 3/6 इंटू में 5 कैंसिल हो जाएगा 1 2 5/2 आ गया 10 प्लस 5/2 2 से करोगे क्या आएगा 2.5, तो 10 प्लस 2.5 इज 12.5, सो दैट इज द मीडियन। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें मीडियन निकालना है। यू वांट मी टू रिपीट? मुझे पता बता तो पानी पाओगे, लाइव क्लास तो है नहीं। चलो मैं कर देती हूँ। सबसे पहले मीडियन का क्वेश्चन आया, हमने निकाला CF, पहली चीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली एंड देन किया n/2, n/2 से 10 की वैल्यू निकाली, देखा 10 सबसे पास किसके है, जो बड़ा नंबर है उसको मीडियन क्लास ले ली एंड देन वैल्यू लिखी। लोअर टर्म होता है L, n/2 निकाल चुके थे। CF होता है एक ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, H होता है डिफरेंस। सो ये सारी वैल्यूज लिखी एंड हमने फॉर्मूले में पुट कर दी और हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, चलो लास्ट चीज पे चलते हैं विच इज मॉड। सो मॉड कैसे निकालेंगे? इस तरह का, जब आपके पास एक ग्रुप डेटा होता है, ऊपर करते हैं फिर से, चलो चलो ऊपर चलो बेटा। सो ग्रुप डेटा है हमारे पास, इसका निकालना है हमें मोड। अगेन एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखूंगी फिर समझाऊंगी। सो फॉर्मूला है L प्लस Fi माइनस Fo अपॉन में 2Fi माइनस, सॉरी 2 मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, Fo माइनस F2 इंटू में H। लो भाई कि मैम ये क्या कर दिए, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने हैं। हर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 बार 20 बार फॉर्मूला लिखो, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखोगे। ठीक है जी, चलो अब अगेन बात कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मॉड हमेशा से बहुत सिंपल रहा है। सिंपल देखना है, ये हमारे पास पूरा डेटा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 4 8 6 7 5। कौन सा होता है भाई सबसे बड़ा नंबर, 8 है इसमें सबसे बड़ा नंबर। सो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, मॉडल क्लास में L तो भैया अभी मीडियन में देख के आए हैं, L क्या होगा 20 से 40 है, तो L हमारा होगा 20 विच इज द लोअर टर्म। अब ये समझने वाला है Fi, Fo, F2 तो 3 है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। ये जो मॉडल क्लास है, ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी होता है F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। सिंपल है यार, 0 1 2, ठीक है ना। जो मॉडल क्लास है वो F1 हो गया, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। नाउ H की वैल्यू, H क्या होता है, अच्छा वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। F1 हमारा आया है 8, F0 है 4 एंड F2 है हमारा 6। H क्या होता है, डिफरेंस होता है इनके बीच का। कितना डिफरेंस है, 40 माइनस 20 का डिफरेंस है। ठीक है जी, सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वैल्यूज हैं 20 प्लस F1 F0, F1 इज 8 माइनस F0 कितना है 4 अपॉन में 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना है 4 माइनस F2 कितना है 6 इंटू में H की वैल्यू लिखी थी ना 20। तो बस इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 20 प्लस 8 माइनस 4 इज 4, अगेन पहले ये वाला पार्ट और फिर प्लस। ठीक है, 8 2 is 16 माइनस 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 प्लस 6 प्लस 4 इज 10 इंटू में 20 एंड ये हो जाएगा 20 प्लस 4 अपॉन 16 माइनस 10 इज 6 इंटू 20 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 ये 2 जा, ये 3 जा, आगे तो होगा नहीं, कट नहीं होगा ना। सो आ गया 20 प्लस 2 इंटू 20 इज 40 अपॉन 3। सो हमें 3 को डिवाइड करना है 40 से, 3 इंटू 1 इज 3, ये आ गया 0, ये आ गया 10, ये आ जाएगा 3 से करेंगे इसको 9 आ जाएगा, बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 10, तो ये 3 3 3 चलता रहेगा। सो वी हैव 20 प्लस 13.33 विच मीन्स 20 प्लस 13 कर लो 2 3 33.33 एंड दिस इज योर मोड। क्लियर, समझ में आ गया। सो ये था अबाउट मीन, मीडियन, मोड, किस तरह से हमें निकालना है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको ग्राफ की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सो डेटा उसी तरह से है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें हम ओजिव बनाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ कि आपको विजिबल होगा ठीक से।
चलो अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसी डेटा को हम लेस देन और मोर देन, या अब ऐसा नहीं कि आपको एक ही उसमें लेस देन भी करना होता है मोर देन भी, या तो हम लेस देन में पूरा कन्वर्ट करते हैं डेटा या मोर देन और जीव में पूरा कन्वर्ट करते हैं, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्या करना है। सो मैं दोनों आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, दोनों का ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। देखो अब अगर आप लेस देन करो, अब इसमें क्या है, अभी तक ये इस तरह से है कि 0 से 10 तक इतने में 7 है, 10 से 20 मतलब ग्रुप्स में है। अब हम जब लेस देन की बात करेंगे तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने बिगिन किया लेस देन 10, सो इसका हमने हायर वैल्यू ले लिया। अब 10 से कम कितने हैं, 0 से 10 के बीच में 7 ही है, तो मतलब 10 से कम 7 ही होगा, ठीक है। और ये बेसिकली CF ही निकाले हैं, पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे, जब पूरा हो जाएगा ना तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लेस देन 20। अब 20 से कम, अब देखो जब हम लेस देन 20 की बात करेंगे तो सिर्फ 10 नहीं है, 7 भी लेस देन 20 है। अब वो देखो चाहे 0 से 10 के बीच में था, लेकिन 20 से तो कम ही है, सो मतलब ये दोनों आएंगे, मतलब कि 10 + 7 17। क्लियर ये चीज। सिमिलरली आगे बढ़े अगर हम, सो नेक्स्ट होगा लेस देन 30। अब 30 से कम ये तीनों है, सो आपके पास ऑप्शन है इन तीनों को प्लस कर लो, या इन दोनों को यहाँ प्लस किया हुआ इसमें इसको प्लस करते चलो। ये देखो अभी तक आप अगर आप सिर्फ रटते हो कि यार इसमें प्लस 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 करना तो उसमें माइनस प्लस कर दो, इस तरह से करने की जगह आप समझोगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। आपको रटने की जरूरत नहीं कि मुझे इसमें प्लस करना है या मुझे कभी माइनस करना है, वो चीज रटने की जरूरत नहीं। सिंपल सा लॉजिक है ना, लेस देन 30 से कम ये तीनों है, तो इन तीनों को प्लस कर दो या इसमें इसको प्लस कर दो, वन ऑफ द सेम थिंग। सो वील गेट, ये हो जाएगा 11 1 2 3 31 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा लेस देन 40। अब 40 से कम देखो, 40 से कम ये सारे होंगे, मतलब ये तीनों तो हम प्लस कर ही चुके 31, उसमें 20 और ऐड कर दो, सो हमारे पास आ जाएगा 51। ठीक है जी। आगे देखो लेस देन 50। अब 50, एक मिनट आई रीराइट दिस, तो 50 से कम की अगर हम बात करें तो 50 से कम अगेन ये सारे आएंगे, सो 51 में 6 प्लस कर देते हैं, वी विल गेट 57। ठीक है, लास्ट बचा लेस देन 60। अब 60 से कम तो भाई सारे ही हैं, ऑब्वियसली लास्ट हमारा 60 है तो ये सारे 60 से कम ही है, सो 57 + 3 60। ऑल्सो यहाँ पे जो आएगा वो इस सबका टोटल होगा। इस तरीके से आपको याद होगा भाई, जब हम अपना मीडियन निकालते हैं तो हम CF निकालते थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक तरह से वही चीज है ये। ठीक है, अब बात करते हैं मोर देन। जैसे हमने लेस देन किया वैसे ही मोर देन समझते हैं। इसको यहां से ये जो हमने एरोस बनाए ना रब कर देते हैं। चलो कलर चेंज करते हैं। चलो अब मोर देन कैसे स्टार्ट होगा, मोर देन, ये अलग अलग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इस डेटा से मोर देन भी समझा रही हूँ। सो मोर देन की बात करें तो 0 से ज्यादा, क्योंकि अब देखो मोर देन 10 लोगे तो ये 7 कहां जाएगा भाई, 0 से 10 के बीच में है ना, सो हम स्टार्ट करेंगे मोर देन 0। सो 0 से ज्यादा, ये सभी 0 से ज्यादा है, करेक्ट। सो दैट मीन्स टोटल कितना था 60, तो सारे के सारे ही 0 से ज्यादा है। नेक्स्ट मोर देन 10। अब 10 से ज्यादा कौन सी है, अगेन यहाँ पे अब जैसे हमने जब लेस देन किया था तो हमने ये हायर वैल्यू थी 10 20 30 40, जब मोर देन करे तो ये 0 10 20 30 40 50 ले रहे, ठीक है, क्लियर। चल मोर देन 10। अब 10 से ज्यादा कौन सी है, देखो ये है सिर्फ जो 10 तक है, सारे ये सभी जो है ये सभी 10 से ज्यादा है ना, वो 10 से 20 के बीच में लाएगा, तो 20 से 30 30 से 40, तो मतलब सारे ही 10 से ज्यादा है। सो दैट मीन्स इसमें से जो हमने 60 लिखा है सिर्फ ये 7 हटा दो, बाकी सारे एज इट इज हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है या तो इन सबको प्लस कर दो या सिंपल 60 है उसमें से 7 हटा दो। 60 में से 7 हटाएंगे 53 होगा, 53 होगा, इसको प्लस करोगे तब भी 53 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास मोर देन 20। अब 20 से ज्यादा देखो ये दोनों नहीं होंगे, ये सारे 20 से ज्यादा है। सो अगेन या तो इस पूरे को हम क्या कर देंगे, ये प्लस कर लो, अदरवाइज 53 में से देखो हम 60 में से 7 तो हटा ही चुके हैं, 53 में से 10 हटा दो तो ये आ जाएगा 43। जिसको जो इजी लगता है, आपको लगता है ना ये प्लस करना ज्यादा इजी होगा तो वो कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना बस। अच्छा मैंने ये क्या करा है, अगर आप किसी को कोई कंफ्यूजन थी कि मैम आपने 53 में से
10 क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो 60 में से 7 ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है। अब मुझे मेरे पास 53 है तो उसमें से सिर्फ 10 ही तो हटाऊंगी मैं। नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन 30। 30 से ज्यादा देखो कौन सी है, 14 भी हटा दो, ये तीनों 30 से ज्यादा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, 43 में से 14 माइनस कर देंगे या इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। सो माइनस करते हैं 43, ये हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 9 एंड ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है जी, 29 आ गया। नेक्स्ट देखो, अब मोर देन 40, अब 40 से ज्यादा कौन सी है, ये 6 और 3, तो या तो 6 + 3 कर लो या 29 में से 20 माइनस कर दो, दोनों में ही सेम आ रहा है, 9 ही आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट हमारा होगा मोर देन 50। सो 50 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा कौन सा है, सिर्फ 3 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3। एंड अगर इसमें आप देखोगे कई जगह पे मोर देन पूरा एंड तक होता है, 60 से ज्यादा तो एक भी नहीं है, मतलब 0। क्लियर। सो ये हो गया हमारा लेस देन में कन्वर्ट, ये हो गया मोर देन में कन्वर्ट। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा, कभी गलती नहीं करोगे इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। तो जितने वाली वैल्यूज थी सब मैंने यहाँ पे लिख ली है। नाउ अब इसका जब ग्राफ बनता है, ठीक है, एक दो चीजें बस हमें ध्यान रखनी है। ग्राफ प्लॉटिंग को आप सबको आती होगी आई एम श्योर। यहां से किया हमने एक, और ये वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। जो भी हमारी वाई एक्सिस है, मतलब जो भी ये वाला पार्ट होता है, इस पे हम हमेशा लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस ये याद रख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा यहां लेते हैं, नीचे हमेशा वही आएगा आपका। फिर ये जो बचा 10, 20, 30, 40, 50, 60 इजी। सो ये अगर 0 है, 10, 20, अरे 12 क्यों लिख दिया मैंने, 10, 20, 30, 40, 50, थोड़ा सा ज्यादा कर देती है, 50, अरे 40, 50, 60, ठीक है। यहां से ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमें यहाँ के नंबर्स थोड़े से आप एनालाइज करोगे और उस हिसाब से लोगे। 5 का गैप लेना है या 2 का गैप लेना है, जो भी जिस तरह से भी डेटा होगा उस हिसाब से आप लोगे। तो अभी के लिए मैं 5 का गैप ले लू यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1, 1, 7, 7 बड़े सारे नंबर्स है, तो 5 का गैप लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, then we have 50, 55, मैक्सिमम 60 नंबर है ना हमारे पास, सो 60 तक ले लिया, ठीक है। आप पॉइंट्स प्लॉट करना तो आपको अच्छे से आता ही होगा। चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 10, 7, ये 10 है, 7 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में यहाँ पे कहीं देखो, मेरा ऑब्वियसली ऐसे पूरा कहीं पे भी वो एक्यूरेसी नहीं होगी, ग्राफ पेपर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं 20, 17, बट आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे। तो 15 से थोड़ा सा ऊपर, 20 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा, 30, 31, 30 पॉइंट ये रहा, 31 होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। 51, 40, 51, 40 से लेके जाएंगे 51, 50 से ऊपर यहाँ कहीं होगा। देन 50, 57, 50, 57 होगा हमारा 60 से थोड़ा सा नीचे, एंड 60, 60, तो ये 60 है एंड 60 कहाँ है, यहाँ पे है। सो इसको कनेक्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारा लेस देन ओजीवाई की लेस देन वाला डेटा है ना, सो दिस इज दी लेस देन ओजी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगेन कलर चेंज करेंगे एंड नाउ ये वाले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। 0, 60, तो ये 0, 60 यहाँ पे है। देन 10, 53, 10, 53 हमारा होगा, देखो ये तो दिख रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, ये ऊपर से नीचे को आ रहा है। सो 10, 53, 53 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20, 43, तो 20, 43 हमारा यहाँ कहीं होगा। देन 30, 29, अरे 29 हमारा इसके नीचे यहाँ कहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव 49, 49 हमारा होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। 50 के साथ 3 है, 3 हमारा एकदम नीचे, और 60 के साथ 0 है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे। सो इसको ज्वाइन करेंगे सबको, तो इस तरीके से ऐसे करके ये हमारा हो गया मोर देन,
ठीक है। बाकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मेनली कन्वर्जन समझ आएगा, पॉइंट प्लॉट मुझे पता आप लोग कर लोगे। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आपको सारी वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, वहां पे सभी वीडियोस आप एक साथ देख सकते हो। And now I'll see you in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.